हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 57 बोला है हमसे, नेम द डिफरेंट रिएजेंट नीडेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमें यहाँ पर ये दो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में हमें क्या बताना है, इन दोनों रिएक्शन में हमें यहाँ पर रिएजेंट का नाम बताना है, रिएक्शन हमारी किसके प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा फिनोल से हमारा बेंजीन बना है, फिनोल से हमारा बेंजीन हमारा डायरेक्ट तो नहीं बना होगा, ठीक है। कोई हमने यहाँ पर रिएजेंट लिया होगा, ठीक है। तो जो हमने रिएजेंट लिया होगा वो हमें यहाँ पर रिएजेंट बताना है, उस रिएजेंट का हमें यहाँ पर नाम बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन का दी हुई, देखो फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है ये। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में हमारा फिनोल है, क्या है, फर्स्ट रिएक्शन में हमारा फिनोल, फिनोल से क्या बनना है, फिनोल से बनना है हमारा बेंजीन, फिनोल से हमारा बेंजीन बन रहा है, ठीक है। देखो फिनोल, फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है जब हमारी बेंजीन की एक रिंग हो, देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, जब हमारी बेंजीन की रिंग हो, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाएगा, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। फिनोल से क्या बनना है, फिनोल से बनना है हमारा बेंजीन, फिनोल से यहाँ पर हमारा बेंजीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा यहाँ पर बेंजीन का, मतलब ये हमारा फिनोल है, फिनोल से हमारा यहाँ पर ये बेंजीन फॉर्म हो रहा है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज होगा जब हम फिनोल से यहाँ पर बनाएंगे बेंजीन, ठीक है। अब देखो हमारा फिनोल है, फिनोल से हमारा बेंजीन बनना है, ठीक है। अब देखो अगर जो हमारा फिनोल है, फिनोल के साथ अगर हम ऐड कर दें जिंक को, अगर फिनोल के साथ हम ऐड कर दें जिंक को, और जो हमारा यहाँ पर जेडन है या बोल सकते हमारा जिंक है, वो हम ले लें यहाँ पर एज अ डस्ट, मतलब जिंक को हमने लिया एज डस्ट की फॉर्म में, मतलब हमने जो हमारा पर फिनोल है, फिनोल को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर बेंजीन मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है, जब मैंने आपको यहाँ पर अभी कन्वर्जन करवाई थी, मैंने ये रिएक्शन मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाई हुई है, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, आपको देखो पता होगा, देखो जी हमारा जेड है, इधर हमारा O है, H है, जेड O है और H, ठीक है। देखो जेड हमारा ये है, तो जेड क्या करता है, जेड हमारा इस O के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है, तो बन जाता है हमारा ZNO, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर ZNO होता है, ये करता है, ये हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है, ZNO हमारा यहाँ से निकल जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। जो H से करता है ये H, जो हमारा यहाँ पर जो हमारा एक कार्बन है, जब देखो यहाँ कार्बन से हमारा यहाँ से हमारा OH हटा होगा, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पर हमारे एक बॉन्ड की कमी आई होगी, तो H क्या करता है, H हमारा इस वाले कार्बन के साथ जाकर लग जाता है, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ जाकर हमारा H लग जाता है, तो और एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है, एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है हमारा ZNO मतलब एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है हमारा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जब फिनोल को हम रिएक्ट करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजीन, बेंजीन हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने कौन सा रिएजेंट लिया है, यहाँ पर हमने कौन सा रिएजेंट लिया है, रिएजेंट हमने लिया है यहाँ पर जिंक, रिएजेंट लिया हमने यहाँ पर जिंक डस्ट रिएजेंट हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन, मतलब जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन टूल है, क्या है, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन टू ओल है, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन टूल है, प्रोपेन टूल से क्या होना है, प्रोपेन टूल से यहाँ पर हमारा प्रोपीन बनना है, प्रोपेन टूल से हमारा यहाँ पर प्रोपीन बनना है, ठीक है। देखो प्रोप का मतलब होता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, जहाँ पर हमारे 3 कार्बन है उसको हम बोलते हैं प्रोप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 कार्बन होंगे 1 2 3, और हमारे यहाँ पर 3 कार्बन, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, वहाँ पर लगा हुआ है हमारा ओल, ओल क्या होता है, ओल होता है हमारा OH, ठीक है। तो यहाँ पर रहते हैं हम नंबरिंग 1 2 3, हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन उस पर लगा, उस पर लगा हुआ है हमारा OH, देखो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन यहाँ पर लगा हुआ है हमारा OH, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम कर देते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3, इधर आ जाएगा हमारा CH, इधर आ जाएगा हमारा CH3, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन टू ओल का, ठीक है। प्रोपेन टू ओल से क्या बनना है, प्रोपेन टू ओल से हमारा यहाँ पर प्रोपीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोपीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। प्रोपीन क्या होता है, इधर भी हमारे प्रोप इधर भी मतलब हमारे 3 कार्बन है 1 2 3, अगर इधर भी हो गए हमारे 3 कार्बन, ठीक है। इन क्या होता है, इन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा हो, ठीक है। इन कहाँ पर आता है, इन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा हो, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड हमारा कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। देखो इधर रहते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3, ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, ठीक है। अब देखो हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर कर देते हैं हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH2 2 1 3 और 1 4, इधर भी आ जाएगा हमारा CH 1 2 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया प्रोपीन का। देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन टूल का, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया प्रोपीन का, मतलब जो हमारा यहाँ पर प्रोपेन टूल है, इस प्रोपेन टूल से हमें यहाँ पर ये प्रोपीन हमें यहाँ पर ही फॉर्म करके दिखाना है, ये यहाँ पर प्रोपीन हमें यहाँ पर ही फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। देखो प्रोप इन टू ओल टू प्रोपीन, ठीक है।
उसने क्या बोला था, उसने बोला था यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू प्रोपीन। जब यहाँ पर हमारा प्रोपेन टू से जब यहाँ पर हमारा प्रोपीन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा डिहाइड्रेशन, क्या होगा यहाँ पर होगा हमारा डिहाइड्रेशन, ठीक है। इस डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है यहाँ पर हमारा रिमूवल, मतलब किसी चीज़ का रिमूवल। यहाँ पर हमारा रिमूवल किसी चीज़ का होता है, रिमूवल होता है यहाँ पर हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब H2O, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर H2O है, H2O का हमारा यहाँ से रिमूवल होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो जो हमारा रिमूवल है वो हमारा ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमने क्या करा होगा, हमने यहाँ पर इसके अंदर कोई हमने रिएजेंट ऐड करा होगा, तभी हमारा यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं, हम यहाँ पर ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करते हैं यहाँ पर हम ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। जब यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा जो हमारा देखो यहाँ से हमारा OH निकल जाता है और यहाँ से हमारा H निकल जाता है। देखो यहाँ से हमारा OH निकला होगा, OH हमारा कैसे निकला होगा, OH हमारा OH माइनस की फॉर्म में निकला होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर CH3 यहाँ से हमारा निकलता है H कैसे निकला होगा, H हमारा H प्लस की फॉर्म में निकला होगा, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, हमारा हो जाता है H2O प्रोडक्ट फॉर्म। हमारा यहाँ पर H2O हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये H2 है, ये हमारा कैसे निकलता है, H2O हमारे यहाँ से एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है, H2O हमारे यहाँ से एज अ साइड प्रोडक्ट हमारा यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जब भी हमें प्रोपेन 2 से जब भी हमें प्रोपीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोपेन 2 है इसको हम रिएक्ट करवा देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा वाटर का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जब यहाँ से हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रोपीन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज़ करा है, हमने यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज़ करा है, हमने यहाँ पर यूज़ करा है कंसनट्रेटेड H2SO4। कौन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज़ करा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एज अ रिएजेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो इस रिएजेंट का नाम भी बताने थे क्वेश्चन नंबर 57 में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 था, वो भी हमारा इसी की तरह क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। थैंक यू।